होती है। हिंदू मुसलमान पे हम लोग इस पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। भाई जो हिंदू है वो भी हमारा है, जो मुसलमान है वो भी है, सिख भी हमारा, ईसाई भी हमारा। हम तो हर जात धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। हमको किसी जात धर्म से थोड़ी कोई बैर है, ना हमसे कोई उनसे ही है। हम तो विकास की बात करने वाले हैं। ठीक है, जनता ने जो हम लोग को मत दिया है उस पर हम लोग फिर आगे काम करेंगे। आपने नहीं किया। मैं इस वक्त डॉक्टर मासूम रज़ा राही, बीर अब्दुल हमीद का जनपद, डॉक्टर श्री पूजन राय का जनपद गाजीपुर, वो सरजमीन जो भारत की आज़ादी में पेश रहा है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो पूरे भारत के अंदर आज़ादी की लड़ाई में मशहूर थे, उसी सरजमीन का एक गांव बारा है जो बिहार के सटे हुए है। और इस सरजमीन कई बार रह चुके प्रधान नसन खान वो नाम है जो ज़मानिया तहसील में छुपा हुआ नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक ऐसा नाम जो हर मोड़ पर खड़े नज़र आते हैं। मैं चुनाव में बहुत दौरा किया, उस ज़माने में भी आपने कहा था मुझसे कि जीत हम लोगों की होगी। ये अलग बात है कि सरकार नहीं बन पाई। मैं कुछ इन मुद्दों को लेकर आज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि पहला सवाल हमारा ये है कि सरकार तो नहीं बनी, और सरकार नहीं बनी है तो अब आपके लोग किस हालात में रहेंगे, कैसे रहेंगे कि माहौल अच्छा गुजरे और यहाँ पे शांतिपूर्ण रहे, और किस ढंग से आप विकास करेंगे, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको। अब काम हम लोग करेंगे। विधायक हो गए हैं, सरकार नहीं बनी। दुर्भाग्य है कि हम लोग की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। सोच तो बहुत था और उस पीरियड में बहुत काम भी हुआ था, लेकिन सरकार नहीं बना। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे शिक्षा का, चाहे वो आपका स्वास्थ्य का मामला हो, कोशिश किया जाएगा। जो भी है धर्म उसको लगाया जाएगा, किया जाएगा। कोशिश करके काम करेंगे। काम में तो हम लोग काम करने का ही नाम है समाजवादी। हम लोग काम से नहीं घबराते हैं। हम लोग तो संघर्ष से ही पैदा हुए हैं समाजवादी लोग। किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जो माहौल ख़राब हो रहा है और इस माहौल को किस ढंग से आप लोग शांति माहौल बनाएंगे, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ यहाँ किया जाता है। एक बगल में ही एक गांव था गामर, वहाँ की एक मस्जिद में लोग को टर्न किया गया था। ऐसे हालात के माहौल में कैसे आप लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण बनाएंगे? गामर का माहौल तो कुछ गंदे लोग, देखिए ये भाजपा के लोग तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोल, डीजल, इस पे तो बस करेंगे नहीं। तो ये तो मस्जिद और मंदिर की बात करेंगे। इनके बस है भी कुछ नहीं मुद्दा। ये जब भी करेंगे, अभी अजान, फिर लाउड स्पीकर, नहीं, इससे ऊपर उठ के कोई भी मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है। वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है और पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी को पता है। उनको खुद ही सोचना चाहिए कि ये लाउड स्पीकर कोई इशू थोड़ी है। इसको तो डाइवर्ट किया जा रहा है कि कोई पेट्रोल पे ना बात करे, कोई डीजल पे ना बात करे, कोई शिक्षा पे बात ना करे, कोई स्वास्थ्य पे बात ना करे। इसको डाइवर्ट करने के लिए जो है ये लाउड स्पीकर है। भाई लाउड स्पीकर नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो जिस धर्म को मानता है वो अपना धर्म मानेगा ही। हम कह रहे हम नमाज पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे ही। लाउड स्पीकर से क्या नमाज थोड़ी बंद हो जाएगा? या लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो क्या उनका कोई क्या नाम है अजान बंद थोड़ी हो जाएगा? ऐसा नहीं है। बस एक ये है कि माहौल को गंदा करने के लिए, और वो भी सारे लोग थोड़ी है, कुछ चंद 2-4-5% लोग हैं जो इस वक्त, नहीं तो ये तो मुल्क सेकुलरों का मुल्क है, ऐसा थोड़ी। सेकुलर लोग भी तो आगे नहीं आ रहे हैं जो अपनी बात को रखें। अभी फ़िलहाल देखिए आपकी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान की तक उस पर कोर्ट का निर्णय होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है और न कुछ लोग कर पा रहे हैं।
नहीं, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप किया है कि आप इतना दिन किसी भी इसको रिजर्व नहीं आप रख सकते हैं। अभी हम लोगों को न्यायपालिका पे भरोसा है, न्यायपालिका है, ठीक है। अभी तो हम सुन रहे हैं कि शायद फिर कोई नया कोई उनका कोई डेट ऑफ बर्थ या क्या फर्जी कोई नया फिर एक मुकदमा हुआ है। तो भाई शासन में बैठे लोगों का मनसा और नीयत साफ नहीं है। वो बहुत ही बड़ा कद के नेता हैं, वो प्रदेश नहीं हो तो हम कहेंगे वो नेशनल लेवल का, अगर मुसलमानों में और मिनॉरिटी में कोई बड़ा नेता है तो नेशनल लेवल का आजम खान है। और उसके लिए आजम समाजवादी पार्टी जो हो रहा है लड़े, भाई न्यायपालिका में समाजवादी पार्टी चाहे कुछ नहीं कर पाएगी। हम लोग सड़क पे भी और सदन में भी उठाएंगे और फिर उठाने की बात करेंगे। अब तो हम 45 थे, अभी तो हम 125 हो गए हैं और हमारा खुद का 110 है, 11 है। सुपारी को ले लिया जाए तो 111 है। हम लोग सदन में भी लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये हम लोग रोड पे या सदन में हम लोग हर चीज़ एक दायरे के अंदर हम लोग लड़ते हैं। इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करके देखा जा रहा था, बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कैसे आप लोगों ने एक समाजवादी चुनाव बना दिया, मैं इससे जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, हम लोगों का हमेशा हम लोगों की लड़ाई, हम लोगों का मुद्दा विकास होता है। हम लोग विकास पे बात किए, वो लोग हिंदू मुसलमान पे बात किए। हम लोगों ने कभी हिंदू मुसलमान पे कभी न, इससे पहले 2017 भी हारे, उसमें भी मेरा विकास का मामला था, 12 भी था। ये हिंदू मुसलमान पे हम लोग इस पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। भाई जो हिंदू है वो भी हमारा है, जो मुसलमान है वो भी है, सिख भी हमारा, ईसाई भी हमारा। हम तो हर जात धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। हमको किसी जात धर्म से थोड़ी कुछ बैर है, और ना हमसे कोई उनसे ही है। हम तो विकास की बात करने वाले हैं। ठीक है, जनता ने जो हम लोग को मत दिया है उस पर हम लोग फिर आगे काम करेंगे। आपने नहीं किया, लेकिन जो बसपा कैंडिडेट थे उन्होंने विशेष तौर पर एक समाज को लेकर के आगे बढ़ा करके उसे बहुत ही भावुक रूप से उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। इस पर भी जानना चाहता हूँ क्या विचार रहे थे। भाई बसपा एक बार और हमारे आपके इंटरव्यू लिए थे, हमने कहा था कि बसपा अपने लिए चुनाव नहीं लड़ा है, शायद आपको याद हो ना हो। मैंने कहा था कि बहन जी भाजपा का एजेंट की तरह काम कर रही हैं और आगे भी कर रही हैं। 100 से ज़्यादा सीटों पे मुसलमानों को टिकट देना, 300 कुछ जो टिकट है भाजपा के लिस्ट फाइनल हुआ, जो भाजपा के लोग लिस्ट अमित शाह जी भेजे थे उस पर फाइनल हुआ। तो हम लोगों को तो बेवकूफ़ बना, एक मिनॉरिटी के लोगों को भेज के टिकट दे के चुनाव हरवा देना। उनका मकसद था कि समाजवादी पार्टी या समाजवादी का सरकार ना बने, क्योंकि वो तो पहले से उनका गई है, बीजेपी से उनका अपना तालमेल है। अब बीजेपी का आपने सुना होगा कोई उनका कोऑर्डिनेटर था। अब क्या सच्चाई है, मैंने जो पेपर में पढ़ा, जो उनका ऑडियो या वीडियो पे 50 सीट का क्या सौदा करता, इसे थोड़ी आता है। भाजपा के लिए काम कर रही, इसीलिए देखिए बसपा खत्म हो गई और आने वाला चुनाव में भी खत्म हो जाएगी। वो तो भाजपा के लिए काम कर रही है, अब बसपा के लिए बहन जी कोई काम नहीं कर रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि बहन जी का तो रणनीति था ही, यहाँ का जो लोकल विधायकी के जो चुनाव लड़ रहे थे और मुस्लिमों को ख़ास तौर पर आगे कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने किस ढंग से कौन सी लोगों को बुरी पिलाया यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के मुसलमान एकत्रित हो गए और समाजवादी पार्टी को वोट दिया। क्या आप लोगों ने सोच के कैसे उनको ही किया आपने? भाई मराठी के लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, मराठी के लोग समझ गए कि नहीं, शुरुआत में ही समझ में आया, बाद में उनको समझ में आ गया कि नहीं, जो कौम की बात कर रहा है, जो ये कौम का कैंडिडेट दे रहा है, ये भाजपा का एजेंट है। इसको वोट देने का मतलब सीधे बीजेपी को वोट दे देंगे। मराठी थोड़ी मूर्ख थोड़ी है, मराठी पढ़े लिखे हैं और हमारे खित्ते में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उद्योगपति हैं, समाज सेवी है। ऐसा थोड़ी है हम लोग तो जो समझाए, लेकिन उनको खुद ही से वो समझदार है, ऐसा थोड़ी है। मौजूदा हालात में कमसारोबार के लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश होगा?
कम कारोबार के जितने भी हैं हम यही संदेश देंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे जोर दें, आप पढ़ें, उसी पे ध्यान दें, या व्हाट्सएप फेसबुक बंद करें। और आप जब शिक्षित हो जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप जब किसी इंटरव्यू किसी एग्ज़ाम में बैठे तो आप शिक्षित होंगे तब जाके एग्ज़ाम निकालेंगे। आप बैठ कर के फालतू का टाइम व्हाट्सएप और फेसबुक पे ये सब बंद करिए। आप शिक्षा पे पूरा का पूरा तालीम पे ध्यान दें। ये हमारा अपना एक संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, कम खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। और तालीम ऐसी चीज़ है जिसका कोई बंटवारा कभी नहीं होता है। और तालीम एक बच्ची पढ़ी लिखी 3 नस्ल को ठीक करती है। आप पढ़ी लिखी है तो अपने घर में जाएगी तो उनको फिर अपने बाल बच्चों को पढ़ाएगी। तो तालीम बहुत अच्छी चीज़ है और तालीम पे ही ध्यान देने की, ख़ास तौर से अपने हमारे कौम के लोगों को, मिnority के लोगों को हम यही देंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पे, शिक्षा पे ध्यान दें। यानी यहाँ पे खास जमनिया में देखा गया, मैं बहुत इस जगह का दौरा किया, देखा भी वहाँ उतना फेसबुक की लड़ाई नहीं चल रही थी, लेकिन ख़ास तौर पर जमनिया को देखा गया कि फेसबुक की पे चुनाव लड़ रहे थे। तो यानी आपका संदेश ये है कि फेसबुक को ख़त्म कर करके यहाँ के लोग, नौजवान जो हैं वो तालीम पे जोर दें। ये आपका असली मुद्दा है, लोगों का कहना ही है। यही मेरा संदेश है कि आप शिक्षा और तालीम पे ध्यान दें, और तालीम पे ध्यान देंगे, अपने बच्चों को पढ़ाइए और तालीम पे आप ध्यान दीजिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।